पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की बिलावल हाउस कराची में बैठक सदारत आसिफ अली जरदारी ने की। इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। फरीकैन के दरमियान डेडलॉक बरकरार रहा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों पर एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एमक्यूएम का 73 यूनियन काउंसिल की हल्का बंदियां तब्दील करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत का टका सा जवाब, साफ कह दिया इलेक्शन का ऐलान होने पर हल्का बंदियों में तब्दीली मुमकिन नहीं है। जमानती नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह खुसूसी तौर पर कराची पहुंचे, लेकिन इजलास में खामोश तमाशाई बने रहे। JUI का वफ्द भी मुज़ाकरात में शामिल था। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैठक। फरीकैन अपने अपने मुतालिबात पे डट गए। नून लीग और JUI भी बातचीत में शरीक। बिलावल हाउस में MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जारी इजलास में कोई ब्रेक थ्रू न हो सका। जमानती नून लीग वाले भी मुंह तकते रह गए। अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह का आना बेसूत रहा। JUI का वक्त भी मुज़ाकरात में शामिल रहा। MQM ने 73 यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियां तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। MQM के रहनुमाओं का कहना है कि सिंध हुकूमत चाहे तो हल्का बंदियों में तब्दीली मुमकिन है। सिंध हुकूमत का MQM के मुतालबात मानने से इनकार। मुश्तरका इजलास में सिंध हुकूमत की कानूनी टीम की बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक वफ्द को ब्रीफिंग। साफ कह दिया इलेक्शन का ऐलान होने पर हल्का बंदियों में तब्दीली मुमकिन नहीं। ब्रीफिंग में कहा गया कि इस तरह हुआ तो सूबे भर से एतराज़ात होंगे। हल्का बंदियों की तब्दीली से अदालती केसेस का सामना करना पड़ेगा। नई हल्का बंदियों में कम से कम 4 माह लग सकते हैं। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वोटर्स के रद्दोबदल और यूसीस रद्दोबदल मामूली अमल नहीं है। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का दबाव है। इलेक्शन कमीशन इंतजामात के मुतालिक खुद जायजा ले रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।